मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम मिला, क्योंकि इसके पहले मैंने बॉलीवुड में पिंक विला में भी काम किया था, बट वहाँ पे ये बताया गया था कि हमारी ट्रांस की जर्नी कैसे स्टार्ट होती। और ये प्रोजेक्ट एंजल में ये बताया गया है, हमारी ब्यूटी के बारे में बताया गया, और इसमें ये बताया गया हम किसी से डिफरेंट नहीं हैं, हम एक हैं, हम सब सेम हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और लोगों की थिंकिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और हमारे लिए जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो छुपे हुए, जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। मास्क टीवी ने आपके लिए क्या किया है? मास टीवी के लिए मास्क टीवी ने आपके लिए क्या किया है? मास टीवी ने हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और हमें बहुत प्राउड फील है कि हमारे इतने बड़े पोस्टर लग रहे, जो पहले लोग हमें कॉल नहीं करते थे, आज वो भी हमें कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ बन धीरे धीरे जा रहे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म जा रहे, आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा क्या कर रहे हो। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें कितना चैलेंजिंग रहता है एक ट्रांसजेंडर के लिए इस तरीके के कैमरे को फेस करना और समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और इसको कैसे आप ये बोलते ना कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत टफ चैलेंज है। हमने बहुत सारी हमारी हमारी सोसाइटी पहले एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक ट्रांस मतलब एक गुनाह होना, किसी लोग बोलते हैं कोई बीमार है, बंदा उसको देख रहे हैं, वैसे ट्रांस मतलब एक गुनाह होना। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट तो हमारी जब हमारी फैमिली, जो हमारे मॉम पेरेंट्स वही नहीं एक्सेप्ट कर रहे, हम सोसाइटी और लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। मास टीवी ने आपको किस तरीके से अप्रोच किया, वो अप्रोच करते हो? फर्स्ट टाइम जब मुझे कॉल आया है कि लाइक एक शो आ रहा है ट्रांस के लिए, क्या आप उसमें काम करना चाहोगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, वही रहेगा वही। पहले इसके पहले भी पिंक विला में बताया गया कि हम ट्रांस कैसे बनते हैं, पहले हम लाइक ये, तो मेरे लिए मुझे नहीं करना। जब मैं यहाँ पे आई, प्रोजेक्ट के बारे में समझी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैं इसके लिए मैं रेडी हो गई। मैं बोली इस शायद इस प्लेटफॉर्म से हमारी लाइफ चेंज हो जाए, हमारे ट्रांसजेंडर लोग की वैल्यू बढ़ जाए, और हम लाइफ में आगे बढ़ जाए। भविष्य में आप कैसे देखती हैं मास टीवी के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर या प्रोजेक्ट के साथ, और भी क्या? अब मास टीवी के साथ हमारा रिलेशन को लेके शायद हम इस प्लेटफॉर्म से हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाए, और लोग हमें भी जानेंगे। और हम ट्रांसजेंडर, पहले कैसा था, ट्रांसजेंडर लोग को लोग काम नहीं, उनको सिर्फ ओपनिंग के लिए उनको बुलाते थे, 2 मिनट का उनका कोई भी शो DID उसमें दिखाते थे। बट मास टीवी के जब लोग हमें भी मूवी में भी काम देंगे, लोग हमें भी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि लोगों को मालूम पड़ेगा कि ट्रांस के अंदर कितने टैलेंट्स होते हैं। आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं कि क्यों ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके जो संदेश क्यों देखते हैं और किस लिए देखते हैं? मैं ये इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि जनता को, क्योंकि इसके पहले लोग ने ये देखा लाइक फीमेल मेल, बट फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्रांस जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट का, ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करो, जो आपके सोसाइटी में उनको सपोर्ट करो, और उनको भी आगे बढ़ने की कोशिश दो। और आप लोग हमें सपोर्ट करो कि हम भी लाइफ में आगे बढ़ें, हमें भी किसी का मोहताज ना होना पड़े। मोस्ट वेलकम सर। और कोई सवाल जो हम आपसे ना पूछे? आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं टीवी पर। थैंक यू। और किस तरह का ये चैलेंज आपने लिया, एक्सेप्ट किया और उसे आपने आगे बढ़ाया? देखिए बेसिकली ये शो हमारा एक रियलिटी शो काइंड ऑफ है, बेस्ड ऑन रियल ट्रांसजेंडर पीपल। और ये हमने एक प्लेटफॉर्म हमारी ये कम्युनिटी को देने के लिए बनाया है, जो एक थर्ड जेंडर की कम्युनिटी है, जिसकी बहुत प्रॉब्लम्स और वो हैं जो हम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं, और इनको एक टैबू की तरह माना जाता है, इसलिए इनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया नहीं जाता। तो हमने वो एक प्लेटफॉर्म इनको देने की कोशिश की है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको उठाना एक अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात होती है। उम्र भी आपकी कम है, मगर कम उम्र में एक बहुत बड़ा कदम कैसे ये जहन में आपके आया कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पर काम करना है, और आगे कैसे आप बढ़े? बेसिकली यही सोच है अपने नए इंडिया की और एक यंग इंडिया की, कि एक फॉरवर्ड वाली जो, और हम यही अपने माँ बाप वगैरह से सीख के बड़े हुए हैं कि हमें फॉरवर्ड होना है और एक हेल्प करनी, एक चेंज करना है वर्ल्ड में, जिससे आई थिंक इस शो से कुछ फ़ायदा होना चाहिए जो इस कम्युनिटी को है। कंसेप्ट कैसे आया और इस कंसेप्ट के लिए कितने लोग जुड़े आपसे, कैसे जुड़ते गए और आगे कैसे ये काम बढ़ता है? कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरी सिस्टर का है, उसको भी बहुत वो है, अंदर से फील होता है कि इस बारे में वो कुछ करे और कुछ बनाए शो, और उसने काफ़ी वेस्टर्न उसमें देख के थोड़ा सा
उसका टेस्ट दिया है इसको प्रोग्राम को। ट्रांसजेंडर के ऊपर जैसे सब्जेक्ट है, उसको उतारना, उसको लाना उस सब्जेक्ट को एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है समाज के लिए भी या आपके आसपास के लोगों के लिए भी। एक अलग नज़रिया होती है लोगों की, और उस नज़रिया को आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना चैलेंज रहा है, कितना आपके लिए सुकून भरा भी रहा है या बहुत मुश्किल भी रहा है? मैं जैसे आपको पहले भी कहूँगा कि ये जो शो हमने चैलेंजिंग, पहले हमने सोचा कि काफ़ी वो होगा क्योंकि इनको एक्टिंग नहीं आती या इनको बेसिकली काफ़ी कुछ नहीं आता जो हम कैमरा के सामने एक नॉर्मल इसको देखते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस इसको करते हुए देखते हैं। और इसलिए हम जब भी कोई सीरीज़ देखते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं तो उसमें या तो किसी मेल कैरेक्टर को बना दिया जाता है या तो फीमेल कैरेक्टर को बना दिया जाता है। तो इस शो से हम ये भी समझें कि नहीं, इन लोग के पास भी ये टैलेंट है, ये भी डांस भी कर सकते हैं एंड दे कैन डू बेसिकली एवरीथिंग दैट अ नॉर्मल मेल और अ फीमेल कैन डू। डायरेक्टर का चयन करना, स्क्रिप्ट का चयन करना, एज अ प्रोड्यूसर पैसा लगाना होता है आपको, जी। बड़ी सोच समझ के हर कदम उठाना होता है। जी। तो फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिला है आपके घर से, या आप कितना उस सपोर्ट को खुद लेकर चले? बेसिकली मेरे घर पे सब विजनरी हैं, जब उनको विजन में समझ आता है तब वो फाइनेंशियली दे डोंट माइंड, उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि आप क्या हो, और उस कैपेसिटी में वो कर देते हैं कि आपकी जो चीज़ है वो अच्छी बन जाती है। और हमारी चीज़ काफ़ी अच्छी बन चुकी है, काफ़ी अच्छी बनी है। मास टीवी से आप और कितने कदम आगे उसके साथ चलना चाहेंगे, और कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? क्या तैयारी है? मास टीवी हमारा अभी एक जनवरी में आने वाला है मास कार्निवल, जिसमें हम आप सब अपने प्रोजेक्ट एंजल्स वालों को देखेंगे वापस, और उनके साथ ही 800 से 1000 और लोग भी होंगे उसमें। और हम एक फुल शो करने वाले हैं परेड टाइप, जिसमें लास्ट में एक एंड शो होगा और कम से कम 20-25 टीम्स होंगी और बहुत ही एक विविड, कलरफुल और ब्यूटीफुल शो बनने वाला है। और मार्केट में और भी नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन प्राइम हुआ और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन को कितना चैलेंज के रूप में आप एज अ बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर लेते हैं, और एक और कितने सब्जेक्ट और आप आगे उसको अच्छे कंटेंट के साथ और भी लाने की सोच रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये सारे OTTs तभी चलते हैं जब उसमें कुछ कंटेंट अच्छा हो, और हमारे पास जो अभी कंटेंट है इसमें मास्क में, इट्स फैबुलस, बहुत बढ़िया कंटेंट है और ऐसा है देखने लायक कंटेंट है कि आप ऐसा, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपना टाइम भी वेस्ट किया या कुछ भी वेस्ट किया मास्क टीवी पे। और सारे प्रोजेक्ट ऐसे ही, कोई भी एक। भी बढ़ती जा रही है आजकल OTT प्लेटफॉर्म में। ऐसा क्या कुछ आपके ऐसा आपने सोचा है कि नहीं, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, या ऐसा सोचा कि नहीं जैसा सब्जेक्ट जैसा कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, स्क्रिप्ट के हिसाब से? तो बेसिकली ये पूरा स्टोरी के हिसाब से ही रहेगा। अगर उसमें नीड होगी किसी चीज़ की तो वो तो रहेगी, पर इतना वो ज़बरदस्ती उसमें कुछ ऐसा डाला नहीं जाएगा। और ये एक मास टीवी बहुत अच्छा फैमिली के साथ देखने वाला चैनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कंटेंट की बात करें तो सिर्फ आपका ही कंटेंट इस पे रहेगा या मार्केट से भी कंटेंट आप ले आएंगे? नहीं नहीं, इसमें सब जो इसको जो अच्छा कंटेंट होगा वो आपको इसमें मिलेगा, चाहे वो हम करें या फिर कोई भी करे वो। थैंक यू। प्रोजेक्ट एंजल्स मेरा डेब्यू शो है एज अ डायरेक्टर। दिस शो आई हैव क्रिएटेड विथ एन आइडिया जो मैं लेके आई थी व्हेन आई मेट साहिबा जी ड्यूरिंग द शूट ऑफ माय मदर अंजू भट्ट सॉन्ग राज तुम्हारे। उन्होंने गाना बनाया था, उसमें साहिबा जी जो मेरी कंटेस्टेंट हैं वो परफॉर्म कर रही थी। तब मुझे ये एक आइडिया मिला उनसे मिलके, उनको देख के कि वो जैसे रहती हैं, उनके हाल भाव बहुत बहुत अलग तरीके के हैं, बहुत कूल, बहुत वैसे मॉडल लाइक हैं। तो वो देख के मेरा दिमाग बना, क्योंकि आई लव फैशन एंड मेकअप माई सेल्फ, तो मेरा दिमाग बना दैट आई शुड मेक अ शो विथ ट्रांसजेंडर वुमेन। दैट इज़ वो ही एक अलग चीज़ आई है मेरे शो में, क्योंकि आई वांटेड टू क्रिएट अ शो जो कभी हुआ नहीं है पहले, जो शो जिसमें आप 9 लड़कियों को लेके आ रहे हो, आप उनको बोल रहे हो आपको जैसे रहना है आप रहो, आपको लिटरली हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। हम आपको कोई ये नहीं बता रहे कि आप अलग जेंडर के हो, आप कहीं कोई टैबू जैसे उनको माना जाता है वो हो।
माई ओनली थिंग वॉज टू गेट देम आउट इन अ लाइट जिसमें वो कभी नहीं देखी गई अब तक. एंड इट हैज़ बिन थोड़ा चैलेंजिंग था, विच इज़ समथिंग आई रियली लव. मुझे चैलेंज चाहिए था, जिस वजह से आई केप्ट ट्रांसजेंडर वुमेन इंस्टेड ऑफ लाइक नॉर्मल वुमेन, क्योंकि दिस कम्युनिटी इज स्टिल considered to be a third party. They are not considered कि वो हमारी तरह हमारे साथ चलते हैं. उनको अभी भी पीछे रखा जाता है, उनको उनके लायक रोल्स नहीं दिए जाते, उनको वो रिकग्निशन अभी भी नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए. इट इज़ लॉस्ट इन इंडिया एटलीस्ट. हमारे यहाँ पे उनको नहीं कंसिडर किया जाता. जो भी शोज़, जो भी मूवीज़ या कुछ भी बनती हैं, उनमें यू डोंट टेक रियल ट्रांसजेंडर पीपल, यू ऑलवेज टेक डिफरेंट, लाइक जो पहले से एक्टर्स हैं, मेल एंड फीमेल एक्टर्स, यू टेक देम. आप उनको एक रोल दे रहे हो, जो आप एक चांस उनसे ले रहे हो, आप उनको एक चांस दे रहे हो. तो मेरा बस था कि गिव अ चांस टू द कम्युनिटी दैट रियली मैटर्स. देखा जाए तो स्क्रिप्ट की बात अगर करें तो उसमें बहुत सारे किरदार हैं और उस किरदार को लेकर चलना, एक स्क्रिप्ट का चयन करना और कंटेंट जो है बहुत एक चैलेंजिंग कंटेंट है, जो कि समाज में आप दर्शाना है, किसी एक पक्ष को रूप दिखाना कि हाँ ये इस तरीके के रूप में उसके उसके इसके जीवन शैली है. तो कितना चैलेंज होता है कैरेक्टर के लिए उस परफॉर्मेंस को लाना और जो नॉन एक्टर है से एक्टिंग निकलवाना और उन चीज़ों को सामने जनता के सामने लाना. कितना आप उस चीज़ को चैलेंजिंग समझते हैं और कैसे आपने किया? तो जब आइडिया मेरे पास आया था, मुझे ये दिमाग में सोच नहीं आई थी कि इतना चैलेंजिंग होगा एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर. जब शुरू होने ही वाली थी शूटिंग, प्लानिंग एंड एवरीथिंग, तभी मुझे पता चल गया था कि ये मुझे पूरा स्वॉलो करने वाली है चीज़. एंड आई लेट इट, बिकॉज मुझे चाहिए था कि बीइंग माई एज 22, आई वॉन्टेड टू शो कि young people are also very hard working people are not only middle aged people. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास उतना कैपेसिटी नहीं है टू मेक समथिंग जितना एक से 30 साल के आदमी के पास हो. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एज अ गर्ल एंड गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल जो जनरली नहीं देते रिस्पेक्ट टू अ यंग डेब्यूटेंट पर्सन. तो ये शो लाके उसका कॉन्सेप्ट जब मैंने बनाया, जब शो चालू हुआ शूट होना एंड एवरीथिंग, तब मुझे पता चला कि बहुत तकलीफ़ होती है एक शो बनाने में. थैंकफुली मेरे फादर संजय भट्ट, मेरे भाई चिरंजीवी भट्ट थे मेरे साथ हाथ पकड़ के, जो मुझे गाइड कर रहे थे पूरा टाइम. सो देन मेरे लिए प्रोसेस ईजी हो गई थी टू मेक द शो. तो आगे कैसे देखती हैं और भी क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? आगे मेरे होपफुली आने चाहिए, विच आई डोंट वांट टू बी अ रियलिटी टीवी डायरेक्टर. आई डोंट वांट टू मेक ओनली कि अरे पानसी बस स्टेज शोज एंड कॉम्पिटिशन्स एंड ये सब बनाती है. पानसी का बैकग्राउंड बहुत अलग है. मानसी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इन क्राइम, थ्रिलर, दिस हॉरर, ऑल ऑफ दीज, इसमें मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा है. होपफुली मेरी जो सीरीज़ आगे, मेरे अगर मूवीज़ कुछ भी मैं बनाऊँ, वो उसी जॉनर में मोस्टली जाने वाली है. और कई चेहरे हैं तो कितनी मुश्किल हुई, किसी से आपको मुश्किल हुई बार बार इंटेक लेना या इस टाइप का कुछ? जैसे मेरी शुरुआत अभी हुई है, वैसे सबकी शुरुआत हुई है. सब कोई भी यहाँ पे सीजन एक्टर, सीजन डायरेक्टर नहीं है. जैसे मैं ये आके क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बुरा बोलूँगी क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ. मेरा भी पहला ही शो है ये. तो अगर मेरे से भी गलतियाँ हो रही हैं, बाकी सबसे भी होती हैं. आप गलतियों को छोड़ के आप आगे बढ़ना, वो मैंने सीखा है. तो उनकी किसी ने भी अगर गलतियाँ की, जो किसी ने भी नहीं की, मेरे लिए तो बहुत स्मूथली गया सब कुछ. पर अगर हुई भी तो वो आगे ही चलता गया. तो शूट पे कभी कोई खराबी आई नहीं. दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि आप एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाओ, जो कम्युनिटी को अभी भी उनकी रिकग्निशन नहीं मिली है. आई वॉन्टेड टू गिव अटेंशन टू अ कम्युनिटी. आई डोंट नॉट वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट नॉट वांट टू डू दैट. आई वॉन्टेड टू मेक अ शो जहाँ पे उनको ओपनली, हाउ एवर यू वॉन्ट टू बी, यू कैन बी.
दैट वाज माय थिंग, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खुद इन फैशन, खुद इन मेकअप, खुद इन मॉडलिंग एंड ये सब रहा है. आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग माई पेरेंट्स, उनके शोज़, उनकी जो भी प्रोडक्शन हाउस में जो भी करते थे वो सब देख के मेरा इंटरेस्ट इन्हीं चीज़ों में ही शुरू से है. तो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर मी. तो मेरे लिए कभी प्रॉब्लम्स का वो आया नहीं. इट्स अगेन अ चैलेंज. आप चैलेंज को उनका करते जाओ. और हाय जोया जी, आप Hello. आपका एक वेब सीरीज आ रहा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है. उसका पोस्टर बड़ा खूबसूरत है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं. उनमें से आपका भी एक किरदार है जिसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में बताएंगे. हाँ, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है ये लाइफ में फर्स्ट टाइम में ट्रांस का कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा, वो भी मास टीवी पे. हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है. उसमें हमारे ये अभी तक जितने ट्रांस के वीडियोस बने या वेब सीरीज़ आई, उसमें ये बताया गया कि ट्रांसजेंडर की जर्नी कैसे होती है. लाइक ये सिंगल भी मांगते, किसी में ये बताया गया इनकी जर्नी पहले ऐसे रहते, ऐसे ऐसे ग्रोथ करते. ये एक पहला प्रोजेक्ट जो मास टीवी, इसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी खूबसूरती, एंजल मतलब मीन्स खूबसूरती, इसमें हमारी खूबसूरती बताई गई. इसमें ये बताया गया कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है और हमारी खूबसूरती को दिखाया गया. और सबसे इसका ये मेन पार्ट था कि लाइक इतना अच्छा हमें लगा कि हमें इसमें लाइक कॉन्सेप्ट, हमारी पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हुई और इतने सारे लाइक इतने सारे लोग आए. इतना प्यारा शूट हुआ इसका, जिसमें हमारा ये एंगल हमें बताया गया कि कैसे एंजॉय. लाइक फर्स्ट राउंड हमारा फैशन शो हुआ, फिर इसके बाद हम लोग का लाइक टास्क था ऐसे कुछ व्हील्स को घुमाओ, जिसको जितने नंबर आएंगे उसको ज्वेलरी मिली. ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स हुए. तो बहुत अच्छा लगा मुझे. लाइक फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ मास टीवी में. मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. डायरेक्टर ने आपको कैसे अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आई तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा हुआ? पहले तो मैं मन में बोली वही रहेगा फिर से, जैसे सब मूवी में होता है वैसे इसमें भी होगा कि हाँ ट्रांस है, हम सिग्नलों पे मांग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम साड़ी पहन के लोगों को दुआएं दे रहे हैं. बट इसमें जब मैं आई, जब मुझे सब पूरा बताया गया, मुझे ऐसा लगा हाँ यार, इसमें ये बताया गया कि हम लोग भी लोगों का सामना कर सकते हैं और हमारी खूबसूरती इसमें दिखाएगी. और जब मैं जब मैं स्ट्रीप को पढ़ी तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ. जब उन्होंने बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ नया करने मिलेगा हमारी कम्युनिटी को. और हम एक इतने बड़े पोस्टर पे आए. हमें जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं था, लोखंड वाला जैसे दादर यहाँ सब पोस्टर लगा, तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ और हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा कि लाइक इतना अच्छा हमारी लाइफ में, लाइक माई लाइफ चेंज हो रही टोटली. ये जब पहली बार आपके पास स्क्रिप्ट आया तो वो एहसास किया था, क्योंकि देखा जाए तो ट्रांसजेंडर लोगों को अभी भी समाज हाँ. बहुत बदलाव हुआ है, मगर बट उतना भी हाँ, अलग जब पहले तरीके देखो से- हमारे कम्युनिटी में ऐसा है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, फ्रेंड्स एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली नहीं, सब लाइक कोई एक्सेप्ट ये चीज़ करते नहीं. सब ये बोलते नहीं इनको निकाल दो, ये अगर हमारे घर में रहेंगे तो हमारे रिश्ते नहीं होंगे, तो ये नहीं होंगे. ऐसे बहुत सारी मैं भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की. तो मैं ये चाहती हूँ ये प्रोजेक्ट के बाद हमें कोई और अच्छा काम मिले, हमें जैसे मास टीवी हमें कुछ और अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट दे, और जो हमारे कम्युनिटी के लोग सिग्नलों पे खड़े उनकी भी लाइफ चेंज हो और वो भी लाइफ में आगे बढ़े. हमारी यही कहना है. अपने किरदार के बारे में बताएंगे, इसमें किस प्रकार का आपका किरदार है? मेरा किरदार इसमें ये रोल प्ले है कि इसमें किरदार नहीं, सबको सेम ही दिया गया, सिर्फ ओनली ब्यूटी. जिसकी ब्यूटी अच्छी, जिसको ओट अच्छी, जिसके टास्क अच्छे, वो विनर रहेगा इस शो का. आगे आप कैसे देखते हैं मास टीवी में, क्योंकि एक बड़ा एप्लीकेशन है और एक उभरता हुआ एप्लीकेशन नज़र आ रहा है, जो कि और भी नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम है, तो आप कैसे देख रहे हैं अपने भविष्य को आगे? मैं आगे यही चाहूँगी कि मेरी लाइफ में और अच्छे अच्छे काम आए. आज मैं यहाँ हूँ तो कल के आगे चल के मास टीवी में और ऊंचाई पे लेकर जाए. मैं चाहती हूँ अभी लाइक हमारे मुंबई में रहा, मैं चाहती हूँ पूरे इंडिया में हमारे पोस्टर लगे और पूरे इंडिया में हमारा नाम हो, लोग हमें जाने एक मास टीवी चैनल के थ्रू कि लाइक हम लाइफ में कितने आगे बढ़ गए, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग छुपे हुए वो भी लाइफ में आगे बढ़े, वो भी लोगों का सामना करके आगे बढ़े. हमारी ये जनता से आप क्या अनुग्रह करना चाहेंगे? जनता से भी ये अपना करना चाहूँगी, हमें सपोर्ट करें. जो उनके सोसाइटी में लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करें और उन्हें भी बोले, उन्हें भी हिम्मत दे. जनक जो छुपे हुए वो भी कल को जाके आगे जाए, वो भी हमसे बड़ा प्रोजेक्ट करें, अच्छे अच्छे मुकाम पे जाए, अच्छी जॉब करें, अच्छी सारी चीज़ें करें. जनता से ये सिर्फ हमें सपोर्ट करें बस, हमें नीचा ना दिखाएं और हमें गिल्टी फील ना कराएं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोजेक्ट के लिए. आपके थैंक यू सो मच सर, आपकी भी बहुत शुक्रिया. आप आए हमारे लिए इतना टाइम निकाल के कीमती, में बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. मोस्ट वेलकम सर. ओके, ये रियलिटी शो में आके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और बहुत कुछ सीखी हूँ कि
क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैं अकेले रहती थी भी यहाँ पे हम सब ट्रांसजेंडर एक साथ में हम लोग रियलिटी शो में काम किए, तो सबकी अलग अलग रियलिटी अपने अंदर से निकल रही थी कि आपको वहाँ पे पता चला था किसी क्या रियलिटी है। तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रांस है जो मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारे लोग थे जो एटीट्यूड में कोई घमंड से बात कर रही थी, कोई इतना अपने आप को वो समझ रहे थे, बट वो तो रियलिटी शो है, सब अपना अपना काम कर रहे थे। बट वहाँ पे मुझे सबके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी बनी हुई थी, सबसे अच्छे से बात कर रहे थे और सब अच्छे से मिल के काम किए। और वहाँ पे तो ऐसा लगता कि मैं अपने खुद के घर में आई हूँ, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं रियलिटी शो में काम करने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे सबके साथ में टाइम स्पेंड किया, टाइम गुजारी उन लोग के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे इनके साथ में काम करते हुए। और मैं चाहती हूँ हमारे जो ट्रांसजेंडर जो मॉडल एक्टर है उनको भी मौका मिले, उनको भी काम मिले, और ऐसा ऐसा हमारी एक्टिंग देखो, हमारी ब्यूटी देखो, देख के अब हम लोग को काम तो दो। देखा जाए तो बिग बॉस हुआ, लॉकअप हुआ, ऐसे बहुत सारे शोज आए जो कि आपका रियलिटी बेस्ड शो रहे हैं। तो उनमें देखा जाए तो गर्मा गर्मी और काफ़ी झगड़े भी होते दिखाई पड़ते हैं। तो इस रियलिटी शो में ऐसा क्या स्पेशल है जिसे आप जनता को कहेंगे कि हाँ आप आइए और देखिए, आप हमारे अंदर की जो खूबियाँ हैं उसको देखिए, जो कि लोग आपकी खूबियों से दूर हैं। आप ऐसा इस रियलिटी शो में आप क्या बताना चाहेंगे? रियलिटी में ये बताना चाहती हूँ कि हम भी एक ट्रांस है, हम कभी पूरा जैसा आप लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी मुझे भी जीना है, मुझे भी जीने दो, हम कभी मौका दो। आप जैसा मैं भी आपके जैसे ही इंसान हूँ, मैं कोई अलग वहाँ से नहीं आई हूँ, मैं भी एक माँ के पेट से गोद ली हूँ, मेरे भी अंदर खून है ना। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा हर लोग को मौका मिलता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तो हम ट्रांसजेंडर क्यों नहीं जी सकते, हम भी जी सकते हैं। और ये मार्क्स टीवी है जो संजय सर, मानसी भट्ट मैम है, जो हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिया है, मैं तो उनको तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ दिल से। और मुझे बहुत खुशी हो रही है हम सबको, और मैं चाहती हूँ कि हम जितनी ट्रांसजेंडर है सबको मौका मिले और सबको काम मिले, और हमारी ज़िंदगी भी ऐसी नॉर्मल जैसे आप हो ऐसा हमारी भी ज़िंदगी जीने का मौका दो। कि हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी शादी करें, हम भी एक फैमिली बनाए, हम भी एक अच्छे ज़िंदगी की जिए, हमारा भी हस्बैंड हो, हमारी बच्चे हो, सब कुछ हर लोग की ख्वाहिश को अलग अलग होती है। तो हमारा हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर भी एक्टिंग है, हमारे अंदर भी हम डांस करते हैं, मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छा मॉडलिंग भी करती हूँ, बहुत अच्छी एक्टर हूँ मैं। बट हमको कोई जल्दी मौका देता नहीं, क्योंकि ट्रांसजेंडर बोल के हम पीछे हो जाते हैं। बट हमारी ब्यूटी देखो, हम चाहिए तो जरूरी थोड़ी ना कि ट्रांसजेंडर का भी, हम चाहिए तो गर्ल्स बन के भी कर सकते हैं। आजकल क्या नहीं होता, हर चीज़ हो सकती है। लोगों ने आपको इस रियलिटी शो के लिए अप्रोच कैसे किया? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे क्रिएटिव पर्सन? मुझे एक मेरा फ्रेंड था जिससे मैं वेब सीरीज़ की थी, वेब सीरीज़ बहुत सारे। तो उन्होंने मेरे प्रोफाइल देखे थे, प्रोफाइल देख के मुझे मीटिंग के लिए बुलाए थे एक बार मिलने। तो मिला है तो उन्होंने बोले कि हाँ आप लोग के ऊपर कुछ ऐसा करना है। तो संजय सर तो मैं तो पीछे नहीं हटी, मैं बोले बुक करूँगी, सबसे पहले मैंने आके किया उनके साथ में। और हमारे जो ट्रांसजेंडर है मॉडल एक्टर, उनको भी मैं साथ में लेके आई हूँ कि तुम भी चलो। तो आप एक बहुत बड़ा आप एक रियलिटी शो मास्टर जी के साथ करने जा रही हैं, और भविष्य में आप कैसे देख रही हैं मास्टर जी के साथ आपकी बॉन्डिंग और कितनी मजबूत होने वाली है? हमारी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है और बॉन्डिंग ऐसी बनती रहेगी। और मास्टर वी तो मैं हम सब लोग दुआ करते हैं कि उनके और आगे बढ़े और अच्छा हो, है ना। और हर लोग की ख्वाहिश होती है कि जैसे मास टीवी में आए तो और कोई बॉलीवुड हीरो के साथ में भी काम करने का मौका मिले, उनके साथ भी काम करें और बड़े पर्दे में हम दिखे, है ना। हम भी दिखे कि बड़े पर्दे में दिखूँ, बड़े बॉलीवुड हीरो के साथ में हमको मौका मिले काम करने का, मूवी का। बचपन से ख्वाहिश है कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो।